जय श्री कृष्णा बच्चों, स्वागत है आप सबका अंशतः नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। पेपर मैंने बहुत ही कम डाले हुए हैं, 4-5 ही डाले हुए हैं बच्चे, लेकिन मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर डाले हुए हैं। तो इस पेपर को भी मैं एक अंतिम पेपर इस साल के लिए लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप वीडियो को पूरा देखेंगे और पेपर को बहुत अच्छे से पूरे का पूरा समझ लेंगे। और बस ये 5 पेपर ही करवाए हैं, जिनमें से मैं आशा करती हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा फंस जाएगा सारे का सारा, और बहुत ही अच्छा आपका पेपर जाएगा, है ना। अगर आपने ये 5 पेपर भी अच्छे से लगा लिए तो आई होप सो कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। मेरा फुल आप मतलब क्या कहे, आशीर्वाद कहें, है ना। चलिए ठीक है, ये पेपर अपन कर लेते हैं। और मैं बार बार आपको समझा चुकी हूँ कि हमको पहले पेपर सॉल्व कर लेना है बहुत अच्छे से। लास्ट में ही गोला बिल्कुल जब डिसाइड हो जाए कि हाँ यही आंसर आ रहा है, तभी हमको गोला भरना है ना। उसके पहले OMR शीट में जल्दबाजी से आप बिल्कुल भी मत भरिएगा। सबसे पहले रोल नंबर डाल लीजिए। देखिए यहाँ अभी पेपर है, इसमें भी आपको रोल नंबर डाल लेना है अपना। एंड फिर क्या करना है, पुस्तिका क्रमांक आपका जो है, पुस्तिका क्रमांक मैं आपको बता ही चुकी हूँ कहाँ है, ये लिखा हुआ है। देखिए पुस्तिका क्रमांक, जिसको आपको बहुत अच्छे से देख लेना है और भर लेना है अपना पुस्तिका क्रमांक। पहले रोल नंबर का कॉलम रहेगा, फिर पुस्तिका क्रमांक, फिर आपका और आपके पापा का नाम कैपिटल लेटर्स में अच्छे से बीच में ही लिखना है, ना ऊपर लाइन में सटा के ना नीचे लाइन में सटा के, है ना। फिर स्टेट नंबर, डिस्ट्रिक्ट नंबर, ब्लॉक नंबर, सेंटर नंबर सब बता दिया है आपको, और लास्ट में जाके अपने साइन कर लेना है, ठीक है। इतनी, और पीछे OMR शीट के पीछे भी रोल नंबर भरना है। इतना बिल्कुल पहले ही कर लेना है अच्छे से तरीके से बिल्कुल। उसके बाद हमको भगवान जी का नाम लेके बढ़िया से अपना पेपर करके आना है कल, और जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताना है कि मैंने पेपर बहुत अच्छा किया मैम, है ना। आके फटाफट बता देना है। चलिए जल्दी से देखते हैं इस पेपर को, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए मैं पहले पेपर निकाल लेती हूँ, और बस जब तक मैं सॉल्व करूँगी आशा है आप सब उससे पहले ही कर लेंगे, है ना। जल्दी से अपना OMR शीट लेके सारी चीज़ें फिल कर लीजिए। मैंने आकृति का, जब तक मैं ऊपर का क्वेश्चन पढ़ती हूँ आपको पता ही है क्या करना है, आप भर सकते हैं। देखिए कौन सी वाली आकृति है, पार्ट 1 है। सबसे पहले पेन एक ही कलर के 2 ले जाना है, या तो ब्लैक ब्लैक या तो ब्लू ब्लू, ठीक है। 4 आकृतियाँ कौन सी वाली है, भिन्न ढूंढने वाली आपकी हो गई होगी, हमें पता है। हम आगे वाली भी खोल देते हैं आपके लिए, वैसे आपको मालूम है इसका क्या आ रहा है। देखिए अब कई बच्चे जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, फर्स्ट भर देते हैं, क्योंकि इसके हाथ ऊपर हैं, इसके हाथ ऊपर हैं, तो आप जल्दबाजी में फर्स्ट भर देंगे। लेकिन फर्स्ट नहीं आ रही बच्चे, क्योंकि इसके पास बड़े पाँव हाथ हैं, इसके पास भी हैं, इसके पास भी हैं, इसके पास छोटे हैं, छोटे हैं, छोटे हैं, इसका फेस है, इसका फेस है, इसका फेस है, लेकिन इसके ये दोनों छोटे छोटे हैं, इसके पास ये बड़े वाले नहीं हैं, तो ये अलग होगा। बिल्कुल अच्छे आराम से पेपर करना है। आपके 2 घंटे का समय पर्याप्त रहता है बेटा, पेपर हो जाता है। बिल्कुल भी जल्दबाजी में एक बार अगर आपने गोला भर दिया तो फिर ना उसको काटना, ना उस पर क्रॉस लगाना, ना वाइट नन लगाना, ये कुछ भी नहीं हमें करना है ना। हमें बहुत अच्छे से साफ सुथरा पेपर करके आना है, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर वाली, आपकी तो हो गई होगी, तो आप थर्ड देखिए। ये देखिए सबसे पहले ये एक लाइन खींची हुई, अच्छा ये दिखाई दे रही है हमको कि ये देखिए 2 ट्रायंगल मिला के एक नया शेप बन रहा है इसमें, है ना। यहाँ पे भी 2 षष्ठभुज मिला के ये नया शेप बन रहा है, इसमें भी ये बन रहा है, एंड इसमें भी ये बन रहा है ना। इसमें नहीं बन रहा है, ऐसे शेप बनना चाहिए था ना, तो ये हो जाएगा हमारा अलग। फोर्थ देखिए, मैं थर्ड कर रही हूँ। ये 2 गोले मिला के एक चीज़ बन रही ना नई वाली, इसमें भी 2 गोले से, इसमें भी 2 गोले से, इसमें तीनों से बन रही है ना ये, तो ये क्या हो जाएगी, अलग। हाँ ये बताइए किस किस से बन गई, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। क्या लगाने वाले हैं आप, 87, 54, 26, 21 क्या लगाएंगे बताइए। हाँ इसका लगाएंगे 24। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये एक सम है, एक विषम है, एक सम है, एक विषम है, एक सम है, एक विषम है। इसमें दोनों इवन नंबर है ना, दोनों सम है। आंसर आएगा करेक्ट हमारा, क्योंकि दोनों सम हमें दिखाई दे रही है कि दोनों की दोनों सम है।
अंशिता नवोदय कोचिंग से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप सबको पता ही है ना। आगे भी आपके भाई बहन, मामा के, बुआ के, फ्रेंड सर्किल, जो आपके स्कूलों में 4th के बच्चे हो, उन सबको चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो क्लास वाली भी पेपर वाली के बाद चालू हो जाएंगी फटाफट, और इसको आपको पढ़ना है। अपना इससे अपनी तैयारी, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं, तो आप भी अपने सबको सब्सक्राइब करवा दीजिए चैनल को। सब लोग बढ़िया से पढ़ाई करें, आपके छोटे भाई बहन, और आप लोग भी पढ़ाई बंद मत कीजिए, करते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, मैथ सीखते रहिए, आकृतियाँ हिंदी सीखते रहिए, आगे विलोम शब्द पर्यायवाची ये सब हिंदी का भी आता रहता है ना। एंड मैथ तो मैं करवाती रहती हूँ, ऑल वीडियोस मैथ के आते रहेंगे आपको, तो आप भी अगर करना चाहते हैं तो बढ़िया से पढ़ते रहिए, आपका तो अच्छा ही होगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। मुश्किल से 10-20 मिनट, 10-15 मिनट की वीडियो डालती हैं, तो 10 मिनट तो आप निकाल सकते हैं अपनी लाइफ से, और उसको पढ़ाई के लिए आप दे ही सकते हैं, है ना। तो आगे की वीडियोस भी आप लोग देखते रहिए और यूं ही प्यार देते रहिए अपना। चलिए पार्ट 2, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं बच्चे, बड़ा अच्छा लगता है ना। कौन सी वाली समस्या है? समरूप चुने, उत्तर को दर्शा, है ना, समरूप वाली है, सेम टू सेम वाली। इसमें एक लाइन ऊपर का नहीं है, इसमें ये वाला लाइन लेफ्ट से हो गया है राइट की जगह, ये राइट से है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना। 6 देख लेते हैं। इस तो नीचे से बन गया है, इसमें हाफ हाफ हो गया है, एंड इसका एक ही खाली है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। सेम तो सभी बच्चे अच्छे से ढूंढ लेते हैं फटाक से। हाँ, आप झटाक से ये मत लगा दीजिएगा, क्योंकि ऊपर 3 जैसे हैं वैसे ही यहाँ पे भी हैं, नीचे भी हैं, लेकिन यहाँ एरो नहीं है, ये ध्यान दीजिए, इसमें एरो बना है, वरना इसी को लगा दे फटाक से, है ना। बहुत फटाफट करते हैं क्योंकि काम, ये देखिए इसमें बीच में एरो है, इसके बीच में एरो नहीं है, इसमें तीनों एरो है, यानी कि ना ये आएगी ना ये आएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये सब देख के सोच समझ के ही भरना है, लास्ट में बिल्कुल एक नज़र गई और लगा देते हैं। चलिए ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन ये वाला पार्ट सेम नहीं है ना। एंड इसमें ये वाला पार्ट सेम नहीं है ना, और इसमें भी ये वाला सेम नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पार्ट 3 आ गया हमारा, फटाफट से लुप्त भाग देखना है। आप कीजिए, 9th 10th है, जल्दी से कर सकते हैं बच्चे। इसको हमें क्या करना है, बॉक्स को बना लेना है, एंड लाइन को खींच देना है। कौन सी आ रही है? हाँ, आप फर्स्ट मत लगा दीजिएगा, ये फर्स्ट में बन रही है, बट यहाँ ये वाली लाइन नहीं है बेटा, है ना, ये डिब्बे से यहाँ लाइन नहीं खींची है ऐसी, है ना, तो ये नहीं आएगी। जल्दी में लगाते हो आप लोग बहुत। ये वाला तो कॉर्नर ही अगर बनाओगे तो यहाँ बन जाएगी ये वाली, है ना, तो ये भी नहीं बनना है आपकी कौन सी आएगी? एंड आपका ऐसा बॉक्स था ना, हाँ ये वाला देख लीजिए, तो इसका डायरेक्शन ऐसा हो रहा है, तो आप ये वाला लगाएंगे तो लाइन ऐसी खींच जाएगी, जबकि हमें ऐसी लाइन नहीं खींचना है ना, हमको तो ऐसे लाइन खींचना है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। इस तरह देख के आराम से भरिए, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है। पेपर एक ही बार करने मिलना है 5th का, दोबारा नहीं। चलिए देखिए जल्दी से, कौन सी आने वाली है। ये अपन को इस टाइप से बनाना है, बॉक्स है ना, और बॉक्स के ऊपर ये तो बॉक्स इसमें भी है, इसका बॉक्स तो गलत बना है, आगे से बनना था ना बॉक्स, यहाँ से, ये पीछे से बना है ना, तो ये नहीं आएगी। इसका बॉक्स बना है, इसका भी बॉक्स सही है। यहाँ ये डिब्बा बना हुआ है बच्चे, इसमें ऐसा डिब्बा नहीं है, तो ये भी नहीं आने वाली है। एंड अगर हम इसको बिठाते हैं तो हमें लग रहा है सही आने वाली है, नहीं जी, इसमें ये वाला जो मोड़ है ना, ये और ये मोड़ नहीं है दोनों, ये वाली चीज़ है ना, इसमें नहीं है, ये करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखना है, बिल्कुल ध्यान से देखना, उसको तब करना है ना। देखिए ये वाला, ये चीज़, ये इसमें नहीं है, ये चीज़ है ना,
इसमें बन रही जो है ना। चलिए ऑप्शन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं हम। आप कर लीजिए फटाक से। सबसे पहले ये डायरेक्शन ऐसे जाना है ना। इसमें भी है, सब में है डायरेक्शन वही वाला। अभी देखते हैं एक लाइन ये 3 लाइन खींचना है ना। तो पहली लाइन बड़ी है, बीच की लाइन थोड़ी छोटी है, नीचे की लाइन थोड़ी बड़ी है। एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी। इसके बीच की लाइन बड़ी है यानी कि ये नहीं आने वाला। इसकी भी बीच की लाइन बड़ी है एंड इसकी भी बीच की लाइन बड़ी है यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हमको बीच की लाइन थोड़ी सी छोटी चाहिए है ना। ये सर्किल बनने वाला है एंड एक सर्किल और बनने वाला है और उसके बीच में लाइन भी चाहिए। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी करेक्ट है। इसमें ये वाली लाइन बन रही है जो नहीं है, इसमें ये वाली लाइन बन रही है एंड इसका जो है इसमें ये वाली नहीं बन रही है ना। डी ही करेक्ट आएगा। पार्ट 4 कौन सी है? श्रृंखला को पूरा करने वाली है ना। श्रृंखला को बहुत ध्यान से कीजिए। इसमें अनुपात वाली कर देते हैं, सहसंबंध वाली। देखिए 1 2 3 कॉर्नर हैं यहाँ। 1 2 3 4 कॉर्नर हैं। 1 2 3 4 5 कॉर्नर है यानी कि अब हमारी 6 कॉर्नर वाली आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 14 सबसे पहले ये वाली चीज़ देखिए आप कहाँ बनी है? 12 से, और वो भी राइट से लेफ्ट में गोला है ना। अब ये कहाँ हो गई? 12 के बाद 9 पे है ना, और गोला ऊपर ही है। अब ये फिर मुड़ गई है कहाँ? 6 पे आ गई यानी कि हमारी जानी चाहिए 3 पे एंड गोला जाएगा ऊपर। तो इतने से ही हमें पता चल रही है ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा हमारा। नहीं, गोला पीछे जाना चाहिए है ना। गोला कैसे जा रहा है? देखिए गोला यहाँ था, तो जब लाइन ऐसे हुई तो गोला जहाँ का तहाँ ऊपर ही है। फिर ये जब लाइन ऐसे हुई तो गोला आगे चला गया है। अभी जब लाइन ऐसे होगी ना तो गोला यहाँ आना चाहिए। तो इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है एंड इसमें नहीं आ रहा है ना। हमारे 2 बचे। अब इसका गोला खाली हो गया है, फिर गोला भर गया नहीं, अब फिर खाली गोला आना चाहिए हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा बच्चे। ये डॉट यहाँ थी, अब डॉट फिर 90 डिग्री गई, 90 डिग्री गई, अब 90 डिग्री यानी कि डॉट भी यहाँ आएगी है ना। हाँ, सी करेक्ट है। एक एक चीज़ बना लीजिए आप, बिल्कुल बना के आराम से कीजिए बेटा। जल्दी मत करना पेपर में, बिल्कुल भी। जल्दी का काम शैतान का होता है ना। ये कहाँ है? 9 पे है। 9 के बाद ये 12 पे आ गया यानी कि यहाँ से यहाँ घूम रहा है ऐसे। अब वहाँ से यहाँ घूम गया और ये यहाँ आ गया। अब यहाँ से हमारा और यहाँ घूमेगा तो यहाँ आएगा हमारा है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 6 पे आ जाएगा। 9 था, 12 गया, 12 से 3 गया, 3 से 6 आ जाएगा। 15 का ए करेक्ट हो जाएगा। ये आकृति बढ़िया दिख रही ना। देखते हैं कितनी लाइन बनी है। 1 2 3 4 5 6 7 और अंदर बना है 3 वाला। अब इसमें बची हैं 1 2 3 4 5 6 और अंदर बना है 4 वाला। ठीक है, अब ये बचा 5 2 3 4 5 है ना। यानी कि बाहर एक लाइन कम हो रही है, अंदर एक लाइन बढ़ रही है। तो बाहर एक लाइन कम होगी तो बनेगा चतुर्भुज और अंदर बनेगा षष्ठभुज। पंचभुज चतुर्भुज षष्ठभुज, ये आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि अंदर 5 है तो अब 6 हो जाएंगी। तो 1 2 3 4 5 6 आया करेक्ट, ये वाला है ना। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सी ही करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर। अब आ गए हैं पार्ट 5 पे जल्दी से। एक सेट का तीसरे का चौथे से संबंध है ना, जो पहले का दूसरे से संबंध वाले। ये देखिए ये यू जो है क्या हो गया है? ऐसे हो गया ना, लेफ्ट साइड मुड़ गया है ना। तो हमारा जो भी है वो भी लेफ्ट साइड मुड़ जाएगा है ना। और जब ये यहाँ से
ऐसे मुड़ा है, कैसे मुड़ा, ऐसे मुड़ा है ना। तो ये वाली आकृति भी ऐसे मुड़ेगी, ऐसे मुड़ेगी, तो एरो कहाँ जाएगा हमारा, ये वाला ऐसा हो जाएगा, एंड ये दोनों एरो ऐसे हो जाएंगे, होंगे ना। और वी कैसा होगा, वी इस साइड हो जाएगा भाई, ऐसा। अब देख लीजिए किसमें है, आकृति नंबर कौन सी है, बी करेक्ट दिख रही है ना। बी से मुड़ेगी ना, पहले भी आएगा, बी करेक्ट आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये मुड़ेगा सबसे पहले वी से। जैसे ये यू से मुड़ी थी ना, तो ये लेफ्ट, ये कहाँ था, राइट में था, अब ये लेफ्ट में है, तो इसी से मुड़ेगा सबसे पहले। ये वाली ये ऐसे मुड़ी थी ना, ऐसे, तो ये पहले आया, फिर ये दोनों आए, फिर ये आई, तो अब हमारा ये पहले है, तो पहले ये आएगा ऐसे, फिर ये वाले एरो आएंगे ऐसे, है ना, और फिर ये वाला एरो जाएगा ऐसे। करेक्ट ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक इसको थोड़ा ऐसे जैसे मैंने बनाई है बना के देख लीजिएगा एक बार, इस टाइप की आकृति जो भी अगर आए आपको, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 वाला। एक स्पून टाइप का बना हुआ है जिसका डायरेक्शन पहले है 12 और 3 के बीच में, है ना। अब ये 12 और 3 से यहाँ चला गया है, घूम के यहाँ पे आया है ना, यानी कि ये लेफ्ट साइड घूम रहा है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा है ये लेफ्ट साइड घूमेगा, यानी कि इस साइड में आ जाएगा। किस में आ रहा है, इसमें तो राइट में जा रहा है, इसमें भी राइट में जा रहा है, ये दोनों आ सकते हैं बी एंड डी। अभी ये देखना है, ये छोटे छोटे गोले लगे हैं, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसमें ये गोले नहीं लगे हुए हैं। ठीक है, करेक्ट है, समझ में आ गया होगा आप सबको, अच्छे से ध्यान दीजिए। चलिए चलते हैं आकृति नंबर 19 पर। हैंड बना हुआ है ना, हाथ की गद्दी बनी हो पूरी, उसके में 2 बने हैं, यानी कि ये ग्लव्स हैं, है ना। ग्लव्स, हाथ में ग्लव्स पहनते हैं, तो पाँव में क्या पहनते हैं भाई, सॉक्स, राइट। एक ट्रे पत्ती बनी हुई है जिसको चिड़ी कहते हैं, ये देखिए ऐसा और ऐसा हो गया ना, ये वाला शेप जो है अंदर खिसक गया है, ये देखिए, तो इसका भी ये शेप अंदर खिसक जाएगा, और जब अंदर खिसकेगा तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो अंदर चला जाना है शेप पूरा। अब आ गए हैं जल्दी से अपन पार्ट 6 पर। कौन सी वाली आकृति है, ज्यामिति आकृति, त्रिभुज वृत्त को पूरा करने वाली। चलिए, ये सबसे डिफिकल्ट आकृति होती है, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत समझना पड़ता है। सबसे पहले ग्लास टाइप का शेप यहाँ पे हमें भरने को चाहिए है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, ये अलग हो गई, है ना। सबसे पहले हमें रॉन्ग निकाल देनी है, उसके बाद यहाँ का जब हम बॉक्स पूरा करेंगे ना, ये वाला ऐसे थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ऐसे पूरा करेंगे तो ये वाला शेप देखिए आप, ये वाला चाहिए ना हमें। हाँ, इसमें भी बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा ये वाला शेप यहाँ, है ना, ये नहीं आएगी। अब बच्ची ये और ये, अब हमें ये देखना है कि इसकी लंबाई कम है ना, इसकी लंबाई ये वाली, यहाँ वाली देखिए आप, छोटी सी है ना, और ये बहुत ज़्यादा है, तो ये भी नहीं आएगा, है ना। अच्छा, ऊपर से ये वाली चीज़ भी गलत बनी है ना, ये हमें राइट हैंड साइड में चाहिए, ये लेफ्ट में, है ना, ये अंदर साइड बन के बनी है ना, ये बाहर साइड चाहिए हमें, ये वाला चाहिए। जब तो ये अंदर जाएगा, ये ऊपर उठा है ना, तो ये कैसे अंदर जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। अच्छे समझ के करना है ना। चलिए करिए, आप करिए पहले, मैम तो करेंगी ही करेंगी, आपको समझाएंगी, पहले आप करिए। जोड़ लीजिए पेंसिल से, तो सबसे पहले आप इस तरीके से जुड़ गया। अब देख लीजिए कौन सा शेप आने वाला है। ये वाला तो है नहीं हमारा शेप, ये चाहिए हमको तो, है ना, यानी कि ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगी।
इन 3 में आ रही है, लेकिन हमको ये वाला थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बहुत थोड़ा नहीं बहुत बड़ा है, हमको बहुत कम चाहिए है, यानी कि ये भी नहीं आने वाली है। एंड ये वाला जो शेप है इसमें तो बन ही नहीं रहा है ना, ये हमारा ऐसा होना चाहिए था ना, तो इसमें भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी का ये वाला सी हमने निकाल दिया है। हमको लगता है सी ज़्यादा करेक्ट लग रहा है कि डी करेक्ट लग रहा है। ये वाली लाइन ज़रा देखें इसको अच्छे से अपन, अगर इसको हम पूरा इतना बना लेते हैं सही तरीके से, सी या डी देखते हैं। देखो ये वाली जो लाइन है ना, इसमें थोड़ी सी कम सी बन रही है, एंड ये झुका हुआ है ना, और ये झुका नहीं है ज़्यादा, ये सर्किल टाइप का है, ये ज़्यादा सही आ रही बच्चे, हमको तो सी ही ज़्यादा करेक्ट समझ में आ रही है, डी मत लगाइएगा आप। ये शेप भी जो है ना, ये देखिए आप यहाँ, ये बहुत नीचे से हो गया पतला सा है ना, ये हमें ज़्यादा चाहिए है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा बच्चे, डी नहीं जाएगा पक्का, ठीक है ना। इसलिए जल्दबाजी में मना करते हैं कि जल्दबाजी में मत भरना, बार बार अच्छे से देख के सोच के समझ के। ये आकृति सबसे ज़्यादा गलत होती है, क्योंकि आप लोगों की मैंने देखी है, बहुत ध्यान से भरिएगा, है ना। चलिए देखते हैं 23। इसमें अंदर को बॉक्स चाहिए है, एंड ये वाला फिट हो जाएगा, तो इतना ही डिब्बा चाहिए है। ये जो चीज़ है ना, ये इसमें कम है, एंड ये तो बीच में बन ही नहीं रहा है, और ये भी नहीं बन रहा है, देखने से पता चल रहा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कर लीजिए, आप कीजिए पहले भाई, आप तो कर ही लीजिए जल्दी जल्दी बच्चे, आपका तो पेपर ही है ना, फटाक से लगाइए। चलिए देखिए कौन सा आ रहा है। ऑप्शन नंबर, ये तो नहीं आएगा, डी तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है हमको। एंड यहाँ वाला जो शेप है ये है ना, एंड ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा, बट ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। एंड ये वाली चीज़ भी थोड़ी डिस्टर्ब लग रही है, तो सी तो नहीं बनने वाला है। और इसमें भी ये चीज़ सही नहीं आ रही है, लंबी चाहिए थी थोड़ा और, तो ए भी नहीं लग रहा हमको, तो बी करेक्ट आएगा भाई हमारे हिसाब से, बी ही आएगा बच्चे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, पार्ट 7 आ गया है जल्दी से। दर्पण आकृति है सबसे, अगर आप तरीके से करते सबसे इजी आकृति होती, बहुत अच्छी आकृति होती दर्पण वाली, है ना। सबसे पहले ये चोंच जो बनी हुई है ना पक्षी की, ये कहाँ जाएगी, इस साइड मुड़ जाएगी ऐसे, है ना, जाएगी ना, ऐसे मुड़ेगी वो। फिर ये गोला बनेगा, एंड गोला, ये वाला गोला सबसे पहले बनेगा, सिंगल गोला ही पहले बनेगा, वो भी आसपास, है ना, ये बहुत दूर बना हुआ है, ये नहीं आएगी। एंड इसकी चोंच भी रॉन्ग बन रही है, उसी के जैसी बन रही है, एंड इसकी चोंच उसी के जैसी बन रही, तो दो तो नहीं आने वाली हैं, बची ये दोनों। अब ये वाला डंडा देखिए आप, ये डंडा का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा पलट के मिनर में, है ना, और इस डंडे का डायरेक्शन इसी साइड बना है जैसे कि आकृति में बना हुआ है, यानी कि ये नहीं आ सकती, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आप इस डंडे का डायरेक्शन देखिएगा, इसका इसी डायरेक्शन में है, जबकि ये दर्पण में पलट के ये डायरेक्शन हो जाएगा, ध्यान रखिए, और इसका देखिए ये डायरेक्शन हो गया। इसी डायरेक्शन पे हमें ध्यान देना पड़ता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही सारी चीज़ें होती कि डायरेक्शन कहाँ है, कैसे है। अगर आप ये ध्यान देंगे ना कि ये दर्पण में ऐसे पलट के क्या बन जाएगी, दर्पण में जब दर्पण बनेगा ना, तो ये इसका डायरेक्शन, ये वाला जो डायरेक्शन ऐसा है ना, ये ऐसा हो जाएगा, ये ध्यान देना है आपको। ये वाला गोला पहले आएगा और ये दोनों गोले पीछे जाएंगे, और ये चोंच भी पलट के इस साइड आ जाएगी, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं 26 वाली आकृति। एक देखिए, सबसे पहले पहचान, जैसे यू के अंदर एरो है, तो ये एरो बाहर निकल गया, ये नहीं आ सकती। इसमें भी एरो बाहर निकल गया, ये भी नहीं आ सकती। एंड इसका एरो देखिए आप, ये इस कॉर्नर से है, तो ये इस कॉर्नर से बनेगी दर्पण में ऐसे,
और ये वाली बीच में बना दी गई है, एरो भी बीच में है, ये भी नहीं आएगी, ये कॉर्नर में आ रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 26 का। थोड़ी सी अगर सतर्कता रखते तो ऐसे ही निकल जाती, ना आपको दर्पण की आवश्यकता है ना कैंची की बच्चे, है ना। अब ये देखिए ये नीचे बना है ना गोला, तो यहाँ नीचे ही बनेगा और इसमें ऊपर पहुँच गया, ये नहीं आएगी। एंड इसमें भी ऊपर पहुँच गया, ये भी नहीं आएगी। अब आप ये देखिए कि ये डिब्बा खाली है, तो यहाँ का जो पहला डिब्बा होगा वो खाली होगा इन दोनों में से, और इसमें देखिए भर दिया है, ये देखिए आप, तो ये नहीं आएगी। कौन सी आएगी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी हमारी। अब निकालना सीखिए कि कौन सी नहीं आ सकती है, तो आसक्ति वाली अपने आप मिल जाएगी आपको। हाँ, कर लिया आपने। बहुत ही इजी दिख रही है क्योंकि आर से स्टार्ट होना है और आर से स्टार्ट सिर्फ डी वाली है, कुछ भी नहीं करना, ना ढूंढना, ना कोई मशक्कत की आवश्यकता है। अच्छी आकृति है, बढ़िया। आपको ऐसा ही पेपर आता है, ध्यान से कीजिए, बस अपने दिमाग को सही रखिए और बुढ़िया से सतर्कता से पेपर कीजिए। बहुत बढ़िया पेपर करके आएंगे आप सब। कागज के टुकड़े की लाइन खोलना है ना पार्ट। देखिए जैसे ये आकृति है बिल्कुल ही सरल है। सबसे पहले 2 भाग हुए हैं, फिर ये देखिए एरो यहाँ आ गया 4 भाग। अब आप ये देखिए कि जब इस कॉर्नर के गोले यहाँ बने हैं और जब ये पार्ट खुलेगा ना तो ये 2 गोले यहाँ भी बनेंगे, तो 4 गोले हो जाएंगे। अब 4 गोले यहाँ, इसमें ये वाले गोले हैं नहीं, ये नहीं आएगी। इसमें यहाँ है पर यहाँ नहीं है, तो ये भी नहीं आएगी। इसमें तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी बच गया हमारा। इतने ही से पता चल जाता बच्चे, क्योंकि 2 गोले जब यहाँ है और ये 4 भाग किए गए हैं, तो ये गोला हमारा यहाँ भी बनेगा और ये गोला यहाँ भी बनेगा। बस इतने से ही आपकी आकृति क्लियर हो गई। कहाँ कैंची चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भाई। ये देखिए बहुत अच्छी आकृति है, एक दीपक बना हुआ है, ध्यान दीजिए आप। अब ध्यान दीजिए दीपक कहाँ बना है, दीपक किनार पे बना है, ये वाली, है ना। अब जैसे इसमें बना तो ये कोने में बना है, देखिए कोने में बनाना, तो ये बिल्कुल नहीं आ सकती। अब 4 दीपक बनेंगे। अब जब ये वाला खुलेगा ना तो ये दीपक यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, पर जाएगा लाइन पर ही, है ना। यहाँ 5 बन गए हैं दीपक। अब इस दीपक की बत्ती बाहर साइड है, ये देखिए बाहर साइड है, इसमें अंदर साइड हो गई, तो ये भी नहीं आएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बच जाएगा करेक्ट एकदम। ए बी नहीं, ए वाला। बी की तो ये कॉर्नर पे बनाया है ना, इसलिए, है ना। आ गया समझ में? बहुत इजी सी आकृति थी। अगर आप बस समझ के करते हैं तो इजी है, आप समझ के नहीं करते तो टफ है। देखिए ना ये वाला लाइन, देखिए कि ये बत्ती जो है वो लाइन पे बन रही है, इसमें भी लाइन पे बन रही, इसमें भी लाइन पे, इसमें भी लाइन पे, इसमें भी लाइन पे, इसमें कॉर्नर में बन रही ना। ये देखिए ऐसे ढूंढना पड़ता है। 31 की आपको मिल गई होगी। 4th कागज है, 1/4 किया हुआ है, यानी कि आधा टुकड़ा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब ये यहाँ कटा है तो ये यहाँ भी कटेगा, अब यहाँ कट ऐसे जाएगा और फिर ये यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बन जाएगी बीच में। खड़ी तो बन नहीं सकती ना ये वाली कभी भी। जब ये यहाँ कुछ काम होता तो ये ऐसा बनता, है ना। ये कब बनता? जब यहाँ कुछ काम होता ऊपर वाले हिस्से में, तो ये यहाँ बनता। 2 कब बनते? जब यहाँ और यहाँ काम होता तो 2 बनते, तो भी नहीं बन सकते, है ना। ये भी नहीं बन सकता, हमारा ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम आ गए हैं आकृति नंबर 32। ठीक है, बहुत ही इजी आकृति दिख रही है भाई। हाफ किया हुआ है, हाफ को भी हाफ किया, 1/4 बन गया है। अब ये देखिए 2 ये बने हैं, तो जब हम ये वाला पार्ट खोलेंगे तो ये 2 यहाँ भी बनेंगे, और जब हम ये वाला पार्ट खोलेंगे ना ये वाला, तो ये 2 यहाँ भी बनेंगे और यहाँ भी बनेंगे। इसमें एक ही साइड बन रही है डिजाइन, नहीं आएगा। इसमें भी एक साइड बन रही, ये भी नहीं आएगा। इसमें ऊपर साइड बन रही, ये भी नहीं आएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होने वाला है। आपको भी समझ में आ ही गया होगा, बिल्कुल इजी थी आकृति। चलते हैं
पार्ट 9 हमारा आ गया है। कौन सी आकृति है? कट आउट से बनाई गई आकृति। सबसे पहले 1 2 3 कट आउट है ना। 1 2 3 कट आउट है। ये वाला देखिए ग्लास टाइप का शेप है जो हाफ वाला, इसमें नहीं है। इसमें तो 4 कट आउट हैं। इसमें भी 1 2 3 4 कट आउट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फिर भी देख लेते हैं। देखिए ये त्रिभुज बना हुआ है, ये छोटा त्रिभुज बना हुआ है, एंड ये हमारा ग्लास वाला शेप बना हुआ है। ठीक, देखते हैं आकृति नंबर 34। 1 2 3 कट आउट है। 1 2 3 4 कट आउट है, नहीं आएगी। इसमें भी 1 2 3 4 कट आउट हैं। अब बची 2 हमारी आकृतियाँ, तो देखते हैं कौन सी आने वाली है। ये देखिए इसके पास डिब्बा बना हुआ है और हमारी यहाँ पे कोई डिब्बा है नहीं है, तो ये वाली भी नहीं आएगी। देखिए कितनी इजी से हमने निकाल ली ना। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा हमारा। मिल गई, बहुत आसानी से मिल गई बच्चे। चलिए देखते 35। सबसे पहले 4 कट आउट चाहिए है। 1 2 3 4, जिसमें 2 ट्रायंगल हैं, एक समबाहु है और एक स्क्वायर है ना। इसमें 1 2 3 बने हैं, ये 2 वाले नहीं है सेम वाले। एंड इसमें ये वाला जो वर्ग बना हुआ है ना हमारा, इसमें ये आयत बना दिया गया है, ये नहीं है। इसमें भी ये वाला शेप गड़बड़ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी निकल के आ गया। हाँ, ये वाली आकृति बढ़िया ढूंढने वाली है थोड़ी सी। 1 2 3 4 5 पार्ट्स चाहिए है ना। 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, 1 2 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आसानी से मिल गया, सिर्फ पार्ट्स ढूंढने से ही हमें पता चल गया। 1 2 3 4 5 है ना, करेक्ट। चलिए पार्ट 10 आ गया है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और अपने भाई बहन जो भी आपके रिलेटिव हैं, परिचित हैं, आंटी अंकल लोग हैं, सबको बता दीजिए कि मैम से ही पढ़ना है बढ़िया से। आपकी मैम आपकी है ना। चलिए अब इस वाली आकृति का बच्चे जल्दी से क्या कर देते, कमेंट्स लिख दीजिए बढ़िया। ये वाली लगा देते, ये चीज़ देख के ही जल्दी से ये वाली लगा देते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये वाला जो लाइन देखिए ना भाई, इसमें है ही नहीं है ऐसा, कैसे हो जाएगा? बस इतना देखते और लगा देते। पेपर में सब ने ऐसे ही किया है। बहुत सारे बच्चों ने प्री टेस्ट लिया था, अधिकांश बच्चों ने जल्दी से लगा दी 3 वाली। अरे भाई नहीं है, ध्यान दीजिए है ना। अब ये वाला ये लाइन इसमें नहीं बन रही है ना, और ये इसमें बन सकती है, ये देखिए बन जाएगी, लेकिन ये तिरछी लाइन ऐसे वाली नहीं बन रही ना, तो ये भी नहीं हो सकता। अभी गोला नहीं बनना है फर्स्ट का, पहले हम फर्स्ट में ढूंढ लेंगे, जब बन जाती है तभी हमें फर्स्ट का गोला भरना, वरना हम ट्राई करेंगे और किसी में है ना। थोड़ा सा देखना पड़ता है भाई। देखो सबसे पहले ये लाइन तो इसमें बन रही है ना। अब ये 2 तिरछी लाइन चाहिए, ये जा रही है एंड ये भी जा रही है, इतना तो मिल गया अपन को। अब इससे बाहर की ओर भी जाना हमें, ये जा रही है और ये जा रही, ठीक है ना। अब इससे नीचे की ओर भी जाना हमको, एंड अब ये पूरा भी जाना है ना, करेक्ट है। चलिए अब भर लीजिए। इतना तसल्ली करने के बाद ही हमको गोला भरना है, अपना हमारी सीट फिल करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं 38। जल्दी से नहीं लगाना है, फर्स्ट मत लगा दीजिएगा। ये 2 एरो बने हुए हैं दोनों साइड, इसमें एक ही एक साइड है, दोनों साइड नहीं है। इसमें भी एक ही एक साइड है, एंड इसमें दोनों साइड है, सेम मिल रहे हैं ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डी नहीं आएगा, ठीक है। जल्दी कीजिए। 39 किस में बन रहा है भाई? इसमें तो ये चीज़ नहीं है, और ऐसे भी जाना ऐसे भी जाना नहीं है।
लेकिन ये ऐसे जाना चाहिए थे, क्रॉस भी तो करना है ना, क्रॉस नहीं हो रही है, इसमें क्रॉस नहीं हो रही है, डमरू तो बन रहा है लेकिन क्रॉस नहीं हो रही है, तो ये भी नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही, एंड इसमें ये है लेकिन क्रॉस वाला इसमें भी नहीं है, इसमें लगता है, देखिए ये है लाइन आपकी ये वाली है ना, एंड ये गया एंड ये आया, करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। हाँ, इसको भी जल्दी में नहीं भरना है, इसको भी जल्दी में ये वाली लगा देते हैं, ये एंड ये है ना, एंड ये तिरछी चाहिए, ऐसे चाहिए, जो कि नहीं है, ये वाली चीज़ पे गौर कीजिए, है ना, एंड इसमें तो ये है ही नहीं, ये भी नहीं आने वाली, इसमें भी ये नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट आएगा, लेकिन फोर्थ भी आ सकता है अगर फर्स्ट में ना बनी तो, इसलिए थोड़ा सा सतर्कता, आराम से भाई, जल्दीबाजी में नहीं करना है, भरना नहीं है अभी कि हम बल उठा के ए भर दें, नहीं, हम पहले बनाएंगे, ये जा रहा है, ये भी जा रहा है, एंड फिर ये जा रहा है, हाँ अब आई सही ना, और ये लाइन भी जा रही है, फर्स्ट लगाएंगे, अब करेक्ट है फर्स्ट, तो पहले बनाइए, टिक लगाइए कि हाँ यही आ रही है, उसके बाद ही भरिए, जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं भरना है, बार बार मैं एक ही बात कह रही हूँ, कहेंगे मैम बिल्कुल, है ना, ठीक है, चलिए हमारी आकृति कंप्लीट हो गई है, अब हम कहाँ जा रहे हैं, मैथ की ओर, क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, अंक गणित हमारी आ गई है पार्ट 2, एक ग्राफ दिया हुआ है, निम्नलिखित बार ग्राफ एक दिन में 6 अलग अलग प्रोफेसरों द्वारा दिए गए व्याख्यानों को दर्शाता है। 6 प्रोफेसर व्याख्यान दे रहे हैं, व्याख्यान मतलब होता है लेक्चर देना, कौन से 2 प्रोफेसरों ने कुल 10 व्याख्यान दिए हैं, 10 व्याख्यान किस किस ने दिए हैं भाई, सबसे पहले अमित सर ने दिए हैं 2, गोपाल सर ने दिए हैं 4, इनके 2 हैं, इनके 4 हैं, राम सर का है 1, प्रमोद सर के कितने हो रहे हैं भाई 3, एंड विशाल सर के जो जा रहे हैं 6 पे है यानी कि 6, और राघव सर के हो रहे हैं 5, तो हमें बनाना है 10, किस किस का हो जाएगा 10, एंड 6 एंड 4, यानी कि गोपाल और विशाल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना, 2 के मिला के 10 बन गए, और वही पूछा जा रहा ना कौन से 2 प्रोफेसरों ने कुल 10 व्याख्यान दिए, तो आ जाएगा गोपाल एंड विशाल, करेक्ट, इजी सा क्वेश्चन था अगर आप सतर्कता से कर लेते हैं। चलिए 42 देख लेते हैं, नीचे दी गई आकृति में x, y और z का मान क्या होगा, x, y, z सबका मान निकालना है हमको, थोड़ा सा हम इसको लाइट बढ़ा लेते हैं अपनी, चलिए देखते हैं, x, y, z का मान निकालना है, हमें पता है यहाँ से यहाँ तक पूरे सर्किल का मान होता है 360 डिग्री, और जिसमें से हमें दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो है कितना है 140, तो हम इसमें से 140 माइनस कर देते हैं, अच्छा हमें ये भी पता होना चाहिए कि आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, है ना, एकांतर रेखाओं पे बड़े हुए, जब 140 ही है तो ये भी 140 ही होगा, तो हम सीधा सीधा क्या कर देते हैं माइनस 280, है ना, एक तो हो गया हमारा 140 का, कौन सा y वाला, अब हमको z और x निकालना है, पहले हम इसमें से 280 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 8, ये कट जाएगा तो ये बचेंगे 2, है ना, ये 2 की वैल्यू है x और z की, है ना, इसमें हम 2 से डिवाइड दे देते हैं तो आ जाएगा 40, यानी कि 2 होंगे 40 के और 1 होगा 140 का, तो हमसे मान किस अनुसार पूछा, हमें उसी अनुसार रखना है, x कितने का आ रहा है 40 का आ रहा है, सबसे पहले x, फिर पूछा है y, तो y आ रहा है 140 का, ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है बच्चे, अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो यहाँ आपका गलत हो जाएगा, फिर y पूछा है, y हमारा
सामने वाला है 140 का, है ना। उसके बाद लास्ट पूछा है जेड, जेड आ रहा है 40 का। तो हमारा आंसर आएगा 40, 140 और 40। इसमें 40, 140, 140 ये नहीं, 140, 140, 140 नहीं, 140, 40, 140 नहीं, पहले 40 फिर 140 फिर 40। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हम ना सवाल करके भी बच्चे बहुत जल्दी में गलत लगा देते हैं, तो ये आपको गलत नहीं करना है। हमें आंसर अपने XYZ के अनुसार ही बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 साइड में है, ये रहा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 वाला। चेतन ने 135 रुपये में 10 कुर्सियाँ खरीदी और 50 रुपये परिवहन पर खर्च किए। प्रत्येक कुर्सी पर 100 रुपये का मुनाफा यानी कि लाभ कमाने के लिए एक कुर्सी का बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए 135 रुपये में खरीद रहा है, क्रय मूल्य क्या हो गया 135 रुपये, एंड 10 कुर्सियों पे 50 रुपये वो परिवहन दे रहा है। तो एक कुर्सी पे कितने लगे उसको 5 रुपये, है ना। तो 5 हो गए परिवहन, कितना हो गया भाई 140 रुपये। अब 100 रुपये का उसको कमाना है मुनाफा हर कुर्सी पे, यानी कि उसकी कुर्सी कितने में बेचनी पड़ेगी 240 रुपये में। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी सही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी सा क्वेश्चन था बच्चे, ध्यान दीजिए। कई बार बहुत सरल से क्वेश्चन आते हैं, हमको टफ लगने लगते कि क्या करना है। ऐसा नहीं कि 135 की एक कुर्सी मान लो आप और दे रहो, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना। सरल सा क्वेश्चन था। 15 मिनट 1 घंटे के भिन्न के रूप में लिखना है। तो 15 छोटा है, 15 ऊपर लिखा जाएगा क्योंकि उसका भिन्न बताना है काय से 1 घंटे से। अब हमें घंटे के क्या बनाने पड़ेंगे 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट। 15 बन जा 15 4 जा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 1/4 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 6 बजे घड़ी की सुइयों के बीच कौन सा का कोण कितने डिग्री का होगा। देखिए 6 कैसे बजेंगे, यहाँ 12 रहते हैं, है ना, 12 रहते हैं यहाँ और 6 रहता है यहाँ, यानी कि 6 बजे सीधा बनेगा ना। और ये दोनों बन गए 180 80 के, यानी कि कौन सा कोण बनेगा 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है। 15 मल्टीप्लाई 108 माइनस नहीं डिवाइड 9 माइनस करली ब्रैकेट लगा है 80 डिवाइड 6 प्लस 18 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 5 माइनस 6। चलिए करते हैं फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा और उसमें भी डिवाइड होगा। 18 में 6 का भाग देंगे कितना आएगा 3। अब 3 और 5 का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 15 और 15 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9 और 6 15 9। तो यहाँ तक का जो सॉल्व हो गया हमारा वो आ गया है। इजी सा कर सकते हैं अपन, क्या आ गया है यहाँ तक का 9। अब 16 प्लस 9 हो जाएगा तो पहले प्लस नहीं होगा, पहले क्या होगा डिवाइड। तो हमें पता है 16 पंचे 80, 5 आ जाएगा प्लस हो जाएगा 9 तो हो जाएगा 14। ठीक, अब यहाँ से सवाल हम कर लेते हैं। यहाँ पे जो होगा ना ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा 14 क्योंकि यहाँ तक का सॉल्व हमारा 14 मिल गया। अब पहले डिवाइड होगा तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, इतना सॉल्व हो गया। अब क्या बचा 15 मल्टीप्लाई 12 एंड माइनस 14, इतना सवाल बचा हमारा। हम कर सकते हैं 12 पंचे 60, 6 12 एकम 12 और 6 18 और इसमें से 14 हमें कर देने हैं माइनस। कितना बचेगा 6, 7 में से बन गया 6 एंड 1 का 1, 166 हो जाएगा हमारा करेक्ट वाला आंसर। आप भी आसानी से कर लेंगे, हमें पता है ज़्यादा नकल की आवश्यकता नहीं है हमारे बच्चों को।
होशियार हो गए। अब कल ही तो पेपर है भाई, अभी भी नकल करेंगे तो क्या है, कुछ नहीं है। 166 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप बिल्कुल अच्छे से पेपर पे लिखिए और सॉल्व कर लीजिए, अपना रफ कॉपी में लिख के और उसको सॉल्व कर लीजिए। मैम की नकल नहीं उतारना है, ये तो आप सबको पता ही है। चलिए करते हैं 47। एक संख्या को दो भागों में विभाजित किया गया, दो भागों में है ना, जैसे कि 6 और 6, 8 और 6, ऐसे दो भागों में, कि उनका योग 246 हो जाए। देखिए जैसे x प्लस x बराबर 246, ये हमसे कहा जा रहा है। अब आगे देखिए, एक भाग दूसरे भाग का दुगना है, एक भाग दूसरे भाग का दुगना है, तो हम इसमें 2x कर दे रहे हैं। छोटा भाग यानी x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो 2x और 1x हो गए हमारे 3x बराबर 246। तो 1x की वैल्यू क्या होगी, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके डिवाइड में चले जाएंगे। 3 8 24, 3 दूनी 6, यानी कि 82 हो जाएगी। और बड़े की पूछी होती तो हम इसमें इस वाले हिस्से की निकालते, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते, तो बड़े की वैल्यू हो जाएगी 164। लेकिन हमसे छोटे की पूछी है तो हमारा आंसर आएगा 82। चलिए कर सकते हैं ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसी में मल्टीप्लाई वाला भी इसके पहले वाले वीडियो में सिखाया था हमने, इसमें प्लस वाला भी आ गया। कौन सा क्वेश्चन, 47 48 नंबर का हमको क्वेश्चन देखना है, जो कि शायद इस साइड में है। दी हुई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कोई छायांकित भाग नहीं दिखाया गया है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे इसका छायांकित भाग है बच्चे, ये वाला, ये जो भाग है ना ये छायांकित है, इसको हमको छायांकित करना था। ये वाला सारा जो एरिया है ना ये छायांकित है, बाजू वाला जो है ये एंड ये, ठीक है। ये मैंने आज अपने बच्चों को, आप सभी मेरे अपने बच्चे हैं, लेकिन जो मेरे यहाँ कोचिंग पढ़ने आते हैं ना, हटा में मेरे स्थायी रूप से कोचिंग पढ़ते हैं, उनको आज ही सॉल्व करवाया था मैंने। दी हुई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए ये वाली भुजा कितने की है, 25 की है, एंड ये वाली भुजा 25 की है, यानी कि ये जो बड़ा बना हुआ है ये क्या है, वर्ग है ना। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल 25 गुणित 25, यानी भुजा गुणित भुजा कितना आ जाएगा, 625, ये तो सबको पता है। अब देखिए ये छायांकित है, लेकिन ये जो अंदर का एरिया है ना ये छायांकित नहीं है। और इसकी भुजा हमें देखिए ये लिखा हुआ है, भुजा लिखी है 12 और 12, है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 12, यानी कि 144। वो इसमें से हम माइनस कर देंगे, बस हमारा आंसर आने वाला है ना। 12 मल्टीप्लाई 12 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 185 में से बन गया 481 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़िया सवाल था, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है बच्चे। पूरा वीडियो देखिए, खुद से बढ़िया से सारे सवालों को लगाइए, सारी हिंदी पढ़िए अच्छे से, आकृतियों को कीजिए, बिल्कुल आप क्वालिफाई होंगे ही होंगे 100%। बढ़िया पेपर लगा के जाइए, बिल्कुल इसी से मिलते जुलता पेपर ही आपके पास आने वाला है, कल देखने को आपको मिलेगा और आप कहेंगे वाह मैम, है ना। देखिए 635, 897 प्लस 468, ये सारी प्लस की डिजिट है ना। एंड ये दोनों माइनस के हैं, तो हम सबसे पहले प्लस वाली को प्लस कर लेते हैं। 635 प्लस 897 एंड प्लस 468, इनको हम प्लस कर लेते हैं। 7 5 12 और 8 20, कैरी आएगी 2, 9 6 15 और 5 20, कैरी आएगी 2,
8 हो 2 10 और 6 16 और 6 4 12 और 8 20, 2000 हो गया है ना। ठीक है, 8 और 6 14, 14 और 4 18 और 2 20। ठीक है, ये हो गया प्लस। अब माइनस वाली है 721 और 120, इनको हम माइनस वाली को भी माइनस माइनस प्लस हो जाती है ना ये संख्याएं। 148, अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे। 841 को हम माइनस कर देते हैं। कैरी ली 9 एंड फिर कैरी ली तो 9 में से 4 गए 5, फिर कैरी ली 9 में से 8 गया 1 1। ये कुछ अच्छा निकटतम सैकड़े में भी करना है इसको हमको। तो सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा है ना कि, तो इसके लिए हमें दहाई देखना पड़ेगा। 5 है तो 1 बढ़ जाएगा, यानी 1200 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको निकटतम बोला गया है ना, तो 1159 है, तो ये वाला जो है तो 200 के पास है कि 100 के पास, तो 100 से तो 59 एक्स्ट्रा हो चुका ना, 200 के पास है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 200। करेक्ट है। निकटतम निकटन का एक क्वेश्चन इस साल देखने जरूर मिलेगा। आई होप सो कि मैं जो कह रही हूँ वही सही हो, भगवान करे सरल सा पेपर आए और आप सब बहुत अच्छा करके आए। एक बर्तन का 1/5 भाग पानी से भरा है। यदि इसे पूरा भरने के लिए 40 लीटर अतिरिक्त पानी की आवश्यकता है, 40 लीटर अतिरिक्त पानी की, तो पानी की क्षमता क्या होगी? मतलब बर्तन की, यहाँ पानी की नहीं, बर्तन की क्षमता क्या होगी? सबसे इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। 1/5 भरा है तो खाली कितना हुआ, हम आपको बार बार सिखाते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे जल्दी से, मैम 4/5, बिल्कुल करेक्ट है 4/5। अब इस 4/5 को भरने के लिए कितना चाहिए? 40 लीटर, यानी 4 हिस्सों को भरने के लिए 40 लीटर चाहिए, तो 5 हिस्सों को भरने के लिए कितना चाहिए? 50 लीटर, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं आपको हमेशा सिखाती हूँ क्या करना है आपको। देखिए हमारे बच्चे जो हैं बिल्कुल ही आसानी से सारे के सारे, आप लोग जितने पढ़ रहे हैं मुझसे, सब मेरे बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये सिखाया है। आपका बच्चा 4/5 खाली और 4/5 में बन रहा है 40 लीटर। हमको बस पूरी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है? पलट के गुणा कर देना है 5/4 से। 4 से 1 कट जाएगा 10 बार और 10 पौन आ जाएगा 50 लीटर इसकी कैपेसिटी है। बिल्कुल सरल सा इजी क्वेश्चन था, एकदम सरल है ना। चलिए देखते हैं 51। 5, 2 और 3 के प्रथम 4 सार्वगुणज। सार्वगुणज मतलब उभयनिष्ठ गुणज। गुणज मीन्स होता है टेबल, बार बार बता रही हूँ, मल्टीपल से लिखे हुए हैं गुणज है ना, टेबल। सार्वगुणज यानी उभयनिष्ठ टेबल, जो कि सबसे पहला उभयनिष्ठ टेबल क्या होता है, बार बार बताया है हमने आपको। उसका एलसीएम क्या आएगा? 30 आएगा उभयनिष्ठ एलसीएम। अब चाहिए है 4, तो 30 के बाद आएगा 60 है, फिर 3 का गुणा कर दो तो 90। 30 में पहले हमने 2 का गुणा किया 60 आया, फिर 30 में 3 का गुणा किया 90 आया, फिर 30 में 4 का गुणा किया 120 आया। ये आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। 4 उभयनिष्ठ गुणज हो जाएंगे आपके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, जो कि इस साइड में है। जल्दी से पढ़ लेते हैं, आप लोग कर लीजिए। हाँ बच्चे कर सकते हैं आसानी से। 9, 5, 7, 9, 5 और 4, इनमें से किन्हीं 2 अंकों को दोहराकर 6 अंकों की बड़ी संख्या। बच्चे कर लेंगे, मैं नहीं कर रही हूँ, आप कीजिए। कर सकते हैं, बताइए कमेंट्स में क्या आ रहा है। 52 है ना, आप कर लेंगे। 53 3 अंकों की अभाज्य संख्या। वैसे आप कर सकते हैं, बट मैं बता दे रही हूँ, वरना कहेंगे मैम ने सारे क्वेश्चन छोड़ दिए। 101, ठीक है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 101। अभी 1 2 तो और दूंगी है ना।
राहुल ने 120 रुपये में 144 केले खरीदे। उसने 12 रुपये परिवहन पर खर्च किए, परिवहन तो जानते हैं सब, और फिर सभी केलों को 18 रुपये के नुकसान पर बेचा। केले की बिक्री मूल्य क्या थी? 120 में खरीदे भाई, 12 रुपये परिवहन पर खर्च किए, ये तो प्लस हो जाएंगे ना। अब सोचना यहाँ है भाई 18 रुपये का नुकसान भी झेल रहा है, तो 18 रुपये क्या कर देने हैं माइनस, क्योंकि नुकसान हो रहा ना। 12 में से नहीं, यहाँ तो कैरी नहीं लेनी पड़ेगी ना हमें, 3 में से 1 उसको दे दिया था, 2 में से 1 गया 1 और 1 का 1, यानी उसने कितने में बेच दिए भाई? 114 रुपये में बेच दिए। इस 144 से कुछ भी नहीं लेना देना है, सिर्फ कंफ्यूज करने को दिया हुआ है। आप ऐसे सवालों को बहुत सतर्कतापूर्वक कीजिए, वरना बच्चे इसी में पड़े रहते हैं कि 144 भी दिया है, इसका क्या करना है। तो वो कोई मतलब सिर्फ सवाल बनाया है, लेकिन उसका आपके सवाल में उसको सॉल्व करने में उसका कोई भी यूज़ नहीं हो रहा है ना। ध्यान रखिए, कई बार ऐसे सवाल आते हैं जो हमें कंफ्यूज करने के लिए चीज़ें दी हुई होती हैं, बहुत सारी, है ना। चलिए नीचे का क्वेश्चन आपके लिए है। 6, 2, 0, 5 और 4 का उपयोग करके बनाई गई सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या का योग। ये तो बच्चे बिल्कुल आसानी से सब कर लेंगे, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता मुझे करवाना चाहिए, तो स्वाभाविक सी बात है आप ही करेंगे। चलिए 56 देख लेते हैं। 46 प्लस 16 डिवाइड 2 माइनस 6 ऑफ मीन्स होता है का। 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। सबसे पहले कहाँ से चालू होगा? ऑफ से चालू होगा। तो 6 से 7 जा कितना होता है? 42, करेक्ट। अभी इसको देख लेते हैं। जब इतना हो गया और यहाँ पे तो है माइनस, लेकिन इसके पहले ये डिवाइड है, तो डिवाइड हो जाएगा 6 में 16 में 2 का डिवाइड क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा बच्चे, है ना। इतना तो आप कर ही सकते हैं। क्या क्या सॉल्व कर दिया हमने? इतना और इतना। सबसे पहले हमने किया ऑफ सॉल्व, तो आप में आया 42, फिर हमने कर दिया डिवाइड सॉल्व, तो आ गया 8। अब यहाँ का 64 प्लस वाला हम लिख लेंगे, ठीक है ना। और ये तो हमारा सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब हम ये वाला प्लस है चूँकि, तो ये मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 6, है ना। 3 2 जा 6। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब कौन कौन सा प्लस का है? 64 प्लस का है, 8 प्लस का है एंड 6 प्लस का है। तो 64 और 6 हो जाएंगे 70 और 8 78 एंड इसमें से 42 माइनस कर देते हैं, वो माइनस का है 6 और 3, यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, कठिन भी लग रहा है लेकिन एकदम से इजी निकला। 36। लेकिन ध्यान से करना है, सबसे पहले ऑफ होता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस। अगर आप ये ध्यान नहीं देते हैं तो भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम बन सकती है आपको, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। एक आयत का परिमाप दिया हुआ है 98.2 सेंटीमीटर। यदि इसकी लंबाई 32.8 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इसके लिए क्या चाहिए? आयत के परिमाप का फार्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, है ना, जो कि हमें दी नहीं गई है ना। लेकिन हमको परिमाप दिया गया है कितना? 98.2। अब सबसे पहले 2 जो है ये वाले काय में आ जाएंगे, इसके डिवाइड में आ जाएंगे, तो कितना कटेगा? 2 चौके 8, 2 9 जा 18, 2 नाम 18, पॉइंट का पॉइंट, 2 एकम 2, ठीक है। अभी ये वाली संख्या प्लस में है तो यहाँ आके काय में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी, और आपकी क्या निकल आएगी? चौड़ाई।
एक कैरी ली, 11 में से 8 गए 3, 8 में से 2 गए 6, पॉइंट का पॉइंट 1, 16.3 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट वाला आंसर आ जाएगा। बस आपको भी इसी तरह आपको पेपर का रफ पेज पेपर में ही ऐसे मिलेगा आपको, तो बिल्कुल ऐसे ही शॉर्पनर इरेजर ज़रूर ले जाना है और पेंसिल, तो पेंसिल से सॉल्व करते जाइए। वैसे तो पेज बहुत होता है बट फिर भी कमी अगर आपको पड़ जाती तो आप इरेज कर सकते हो उसको, है ना। तो ध्यान से कीजिएगा और पेपर फाड़ना नहीं है, गूदना नहीं है, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और हमारी सीट पे बिल्कुल भी कोई हरकत नहीं करनी है, छेद नहीं करना है, ठीक है। यदि 643*187 संख्या लिखी हुई है 58 में, एक स्टार 9 से विभाज्य, ये कॉमा लगा है बच्चे, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ से क्वेश्चन चालू होता है 9 से विभाज्य है तो स्टार का संभावित मान क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 9 का विभाज्यता नियम सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है हमारे। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको 9 बनाते जाइए। देखो 6 and 3 9 हो गया ना, ये कट गया, 8 और 1 भी 9 हो गया, ये भी कट गया, 6 और 3 भी 9 हो जाएगा। आप बचा आपका 7 और 4, है ना, जो कि बनेगा 11। अब 11 में क्या जोड़ें कि 9 से डिवाइड हो जाए, है ना। तो 9 के बाद क्या आता है, 9 2 जा 18, हमें कम से कम 18 बनाना पड़ेगा। और 18 बनाने के लिए हमें इसमें क्या प्लस करना पड़ेगा, 7 प्लस करना पड़ेगा ना भाई। तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर वी। हम इसमें बहुत इजीली 9 बनाते जाइए। आप ज़रूरी नहीं आप प्लस ही कीजिए, आप ऐसे देख सकते हैं कि 6 और 3 9, 3 कट गया ना, 7 8 और 1 भी 9, अब बच रहा है 7 और 4 11। 11 में क्या जोड़ें कि 9 से डिवाइड हो जाए, 7 जोड़ें, ठीक है। ऐसे आप कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। पहले मैं आपको ही देने वाली थी बट फिर सोचा सिखा देती हूँ, एक बार और भाई प्रैक्टिस करवा देती हूँ, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। वह सबसे छोटी भिन्न कौन सी है जिसे 5 सही 5/6 और 2 सही 3/8 के योग में जोड़ने पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या होने वाला है भाई, 5 सही 5/6 प्लस 2 सही 3/8, 6 पंचे 30 और 5 35/6 प्लस 8 दूनी 16 और 3 19/8। सबसे पहले लेना होगा एलसीएम 24, 6 चौके 24, तो 70, 4 का गुणा 140 प्लस 8 तिया 24, 3 का गुणा 19 × 57 प्लस करेंगे कितना आने वाला है 791/24। अब इसमें पूछा जा रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह पूर्ण संख्या बन जाए। तो इसका बहुत ही इजी सा उपाय होता है। सबसे पहले आप 197 में 24 से डिवाइड दे दीजिए। ये बहुत अच्छे से सीख लीजिए बच्चे। कितनी बार जाएगा, 8 9 दूनी 18 जा सकता है, 8 दूनी 16, 8 बार जाएगा, 9 बार तो नहीं जाएगा, कैरी भी आएंगी ना, तो 16 3 19 ज़्यादा हो जाएगा, 8 चौके 32, 8 दूनी 16 और 3 19, कितना बच गया 5। मतलब देखिए 8 तो पूर्णांक बन गया, अब शेष क्या बच रहा है 5/24। तो इसमें क्या बना जाए, जोड़ा जाए कि 24/24 यानी कि 1 बन जाए, फिर ये पूर्णांक 9 हो जाएगा बच्चे, है ना। ये ध्यान रखिए, जब यहाँ 1 बन जाएगा ना तो ये पूर्णांक 9 आंसर आ जाएगा। लेकिन पूछा हमसे ये नहीं गया, हमसे पूछा गया क्या जोड़ा जाए, तो हमें बिल्कुल सरल उपाय होता है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए आप। 24 में से 5 को माइनस कर दीजिए, आएगा 19/24। ये आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर आप 19/24 जोड़ देते हैं ना तो आपका बन जाएगा 24/24 ऐसे,
और 24/24 यानी कि 1 कहलाएगा। और जब 1 कहलाएगा तो ये आंसर 8 की जगह 9 हो जाएगा। बहुत डिटेल में मैंने बता दिया है आपको, अच्छे से बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना। अभी फ़िलहाल हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आ जाएगा। इसको ध्यान रखिए, करने का तरीका कभी भी जोड़ने वाला आता है तो कैसे करते हैं। पहले आपको पूर्णांक बना लेने हैं और पूर्णांक के बाद आपको जो शेषफल बच रहा है ना रिमाइंडर वाला बटे में राइट वाली भिन्न का, उसमें से आपको हर में से अंश को माइनस कर देना है, फिर आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा हुआ है 60, पढ़ लेते हैं। भिन्नात्मक रूप में 0.6 और 0.44 के बीच न्यूनतम अंतर क्या होगा। सेमी सवाल है जो इससे पहले किया हुआ है, लेकिन इसमें हमें पॉइंट में दिया है तो सबसे पहले हमें इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो लिखेंगे 6/10। न्यूनतम अंतर मतलब घटाना, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 44/100 लिख देंगे। ये भिन्नात्मक रूप हो गया। अब इसका एलसीएम 100 आएगा, 10 का 10 बार जाएगा तो 60, 100 का 1 ही बार जाएगा 44। माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा 6 और 1 16/100। अभी ये कट सकता है 4 से, 4 4 जा 16, 4 25 जा, ठीक है 5 बनाए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरह हमारा मैथ वाला सेक्शन भी फटाफट पूरा हो गया। अब हम जाते हैं हिंदी की ओर। चलिए जल्दी से कर लेते हैं गद्यांशों को। बहुत अच्छे से पढ़ पढ़ के ही करना है। खंड 3 आ गया हमारा, बस इस पेपर में 3 ही चीज़ें आना है हमें, हिंदी, मैथ और आकृति। चलिए, लिंकन के संबंध में सबसे प्रथम वस्तु जो सभी को प्रभावित करती है वह था उनका अनोखा व्यक्तित्व। अनोखा मतलब थोड़ा अलग सा, है ना। वह सदैव काले वस्त्र पहनते थे, बड़ी टाई बांधते थे जो प्रायः यानी सुबह होता है और प्रायः यानी हमेशा ढीली होती थी या गलत स्थान पर लगी होती थी। उनके वस्त्र ऐसे दिखते थे जैसे मानो किसी के लिए सिले गए हों, मतलब उनके नहीं लगते थे, ढीली ढाले पहनते होंगे। उनके पैर बहुत लंबे थे और वैसे ही उनके हाथ थे जो प्रायः राजकीय अवसरों पर सफ़ेद बकरी के चमड़े के बने दस्तानों से ढके रहते थे। दस्ताने मीन्स होता है ग्लव्स, हथपोश, है ना। हाँ, जाड़े में ओवरकोट के स्थान पर वह बड़ा भूरा रंग का शॉल ओढ़ते थे। एक दिन कुछ मित्र लिंकन तथा डगलस के संबंध में वार्तालाप कर रहे थे। वार्तालाप मीन्स होता है बातचीत करना, तथा उनकी ऊंचाई की तुलना कर रहे थे। जब लिंकन अपने कमरे में आए तो किसी ने पूछा, आदमी के पैर कितने लंबे होने चाहिए? इतने शरीर लंबे कि शरीर से पृथ्वी तक पहुंच जाएं। लिंकन ने शांत भाव से उत्तर दिया। एक लिंकन व्यक्ति थे जिनके बारे में बहुत ही महान व्यक्ति हुए हैं, इन्हीं के बारे में ये गद्यांश पूरा चल रहा है। आपको समझ में आ ही गया होगा। जो खास चीज़ें थी मैंने बता दी हैं। अब जल्दी से हम इसके क्वेश्चंस को कर डालते हैं फटाफट। अच्छा, आपको 2-3 चीज़ें मैंने बताई हैं, इन पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया है दस्ताने। दस्ताने मीन्स होते हैं बच्चों ग्लव्स, है ना। और दूसरी चीज़ आपको बताई वार्तालाप। वार्तालाप मीन्स क्या होता है? बातें करना आपस में, उसको कहते हैं वार्तालाप। कौशल भी कह सकते हैं आप। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन जल्दी से। जब लिंकन कमरे में घुसे तो किसी व्यक्ति ने उनसे क्या पूछा? क्या पूछा ये देखिए, हमने यही पढ़े हैं। आदमी के पैर कितने लंबे होने चाहिए? ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उसके वस्त्र ऐसे दिखते थे जैसे मानो और खाली स्थान सिले गए हों और किसी के लिए सिले गए हों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वो भी हमने अभी पढ़ा था। कुछ मित्र लिंकन और डक्सन के संबंध में क्या बातें कर रहे थे? उनकी ऊंचाई के बारे में बात कर रहे थे, ये तो हमने अच्छे से ही पढ़ा था।
आदमी का बहुवचन, औरतें मत लगा दीजिएगा, ये आदमी का बहुवचन नहीं है, ये उसका अपोजिट है। आदम, आदमी, आदमी का बहुवचन क्या लगाएं? आदमी का बहुवचन, आदमी बहुवचन ही है बच्चे, है ना, तो डी ही लगाएंगे आदमी का, क्योंकि आदम होगा नहीं, आदम होगा नहीं, औरतें आदमी का आदमी ही होगा। बहुत ध्यान से कीजिएगा ये काम, है ना। आदमी के पैर कितने लंबे होने चाहिए? इस वाक्य में आदमी व्याकरण की कौन सी इकाई है? बताइए तो जरा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। आदमी एक व्यक्ति होगा ना, तो संज्ञा ही होगा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं सेकंड गद्यांश की ओर। हमारी सभ्यता का एक बड़ा दोष यह है कि उसे यह नहीं पता कि वह अपने ज्ञान का क्या करे। हमारी सभ्यता मतलब जहाँ हम रहते हैं, जिसमें वो हमारी सभ्यता कहलाती है। हम उनका प्रयोग, ये देखिए क्वेश्चन वाचक चिन्ह आता है जब क्वेश्चन होता है ना। हम उनका प्रयोग छोटे बच्चों की भांति करते हैं। उदाहरणार्थ, हम अपनी मशीनों का प्रबंधन करना नहीं जानते। मशीनों को आदमी का सेवक बनाया था, मशीनों को आदमी का सेवक बनाया था, लेकिन वह मशीनों पर इतना निर्भर हो गया कि वे बहुत सीमा तक उनकी मालकिन बन गई हैं। कौन? मशीनें। मिक्सी ना हो तो चटनी नहीं बन सकती। बहुत सारे घर ऐसे हैं, पहले सिलबट्टे से बना लेते थे, अब कहाँ भाई मिक्सी चाहिए, मिक्सी नहीं है तो बैठे हैं, और लाइट नहीं है तो मिक्सी भी नहीं चल सकती। तो जो आजकल चीज़ें चल गई हैं ना बच्चे, हम लोग उन पर बहुत ज़्यादातर निर्भर हो गए हैं। ये इस गद्यांश में हमको समझाया जा रहा है, आप बहुत अच्छे से इसको समझिए। यही कहलाता है निर्भरता, मालकिन बनना, है ना। अधिकतर आदमी अपना समय मशीनों की देखरेख एवं उनके रखरखाव में ही व्यतीत करता है। इसके अतिरिक्त मशीनें बड़ी कठोर स्वामी होती हैं। इन्हें खाने के लिए कोयला, पीने के लिए पेट्रोल एवं सफाई के लिए तेल की आवश्यक, है ना, अवश्य चाहिए, और उनके सही तापमान में रखा जाना चाहिए। अगर तापमान गलत है तो मशीनें खराब हो जाती हैं। अगर उन्हें समय पर भोजन ना मिले तो उनका काम करना बंद कर देंगी या क्रोध में आकर विस्फोट कर देंगी। बहुत बड़ी बात है ना। चलिए देखते हैं। हम अपनी मशीनों का प्रबंधन करना नहीं जानते। अनुच्छेद में ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारी सभ्यता में दोष है, हम अयोग्य हैं, क्योंकि हम उनका उपयोग छोटे बच्चों की तरह करते हैं, क्योंकि मशीनें बहुत बड़ी होती हैं। तो हमने अभी पढ़ा था, क्योंकि हम उनका उपयोग छोटे बच्चों की तरह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। मशीनें बहुत सीमा तक आदमी की मालकिन बन गई हैं। वाक्य में बहुत सीमा की जगह कौन सा शब्द प्रयोग किया जा सकता था? काफ़ी हद, बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, बिना सीमा। क्या लगाएंगे? बहुत हद तक, यानी कि हम लगा सकते थे काफ़ी हद तक। ऑप्शन नंबर ए। अगर उन्हें समय पर भोजन ना मिले तो अपना काम करना बंद कर देंगी। वाक्य में उन्हें उपयोग हुआ है, किसके लिए? मशीन के लिए। उन्हें मतलब किसे? मशीन को, ठीक है। हम विज्ञान की दैवीय शक्तियों, दैवीय मतलब भगवान वाली शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में हम व्याकरण की कौन सी इकाई है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया? तो हम राम, मोहन, अगर नाम आता है और नाम की जगह अगर ये, वे, हम, तुम, ये सब आता है तो वो होते हैं सर्वनाम। तो आंसर आएगा सही सर्वनाम। 70 क्वेश्चन। लेखक ने हमारी सभ्यता को दोषी क्यों माना है? क्योंकि वह हमें सही रास्ता नहीं दिखाती, क्योंकि उसे यहाँ आना है अब, क्योंकि उसे यह नहीं पता है कि वह अपने ज्ञान का क्या करे, क्योंकि उसने हमें सारी मशीनें प्रदान की हैं, क्योंकि उसका आधार विज्ञान है। लेखक हमारी सभ्यता को दोषी क्यों मानता है? हमने ये पढ़ा हुआ था, क्योंकि उसे नहीं पता कि वह सबसे ऊपर की लाइन में वह अपने ज्ञान का क्या करे। ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। चलिए पढ़ लेते हैं जल्दी से गद्यांश नंबर 3।
अपने पिता की मृत्यु के बाद अशोक राजगद्दी पर बैठा। अशोक भारत के अति महत्वपूर्ण शासकों में से एक था। वह बलशाली और बुद्धिमान भी ही नहीं बल्कि दयालु भी था। शासन की बागडोर संभालने के बाद उसने उड़ीसा में अपनी सेना का नेतृत्व किया। नेतृत्व करना मतलब मॉनिटरी करना। आप लोग स्कूल के मॉनिटर होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे, अपनी अपनी क्लास का एक बच्चा मॉनिटर होता है ना। वह शत्रु की सेना को पराजित कर उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, परंतु अपने इस एकमात्र युद्ध में दोनों पक्षों के अनेक सैनिकों की हत्या देखकर वह दहल उठा। दहल उठा मतलब डर गया। यह देखकर तो वह और भी विचलित हो गया कि ऐसे निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं जो सेना में थे ही नहीं। वे सिर्फ इसीलिए भी मारे काटे जा रहे हैं कि सेना के रास्ते में पड़े थे। अशोक पटना लौट आया और उसने निश्चय किया कि अब वह कोई युद्ध नहीं लड़ेगा। उसने बुद्ध के धार्मिक उपदेशों की शरण ली। बेटा बोले ना, तो युद्धों में बहुत नुकसान होता है और बेफालतू के निर्दोष लोग ही मारे जाते हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए युद्धों की स्थिति नहीं बनना चाहिए। पारिवारिक लड़ाई में भी ऐसे कलह नहीं होना चाहिए कि हमारे जान माल में हानि हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 71। सम्राट अशोक एक शक्तिशाली राजा था। हम यह कह सकते हैं क्योंकि वह अधिक से अधिक युद्ध लड़कर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसने अपने जीवन का पहला और एकमात्र युद्ध वीरता से लड़ा और विजय भी पाई। उसने आगे कोई लड़ाई न लड़ने का दृढ़ निश्चय किया। भोले भाले लोगों को मारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसने अपना पहला युद्ध लड़ा भी और वीरता भी प्राप्त की। तो वो कैसे थे? शक्तिशाली राजा थे। अपनी पहली विजय के बाद उसने आगे युद्ध न लड़ने का निर्णय लिया। यहाँ उसने किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अशोक के लिए। किसने मना कर दिया था भाई? अशोक ने मना किया था ना, तो किसके लिए शब्द होगा? अशोक के लिए होगा। शरण शब्द का आश्रय होता है आश्रय। आश्रय मतलब शरण देना, आश्रय, ठीक है। सम्राट अशोक ने अंत में निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय जाकर बुद्ध का अनुयायी बनेगा, राजगद्दी छोड़ेगा, बुद्ध का अनुयायी बनेगा, है ना। और वो एक बुद्ध मठ में जाकर बुद्ध के अनुयायी बन गए थे। निर्दोष का विलोम, आक्रोश, शोध, आरोपी, दोषी। विलोम देखना, विलोम मीन्स होता है उल्टा। निर्दोष मतलब जिसमें कोई दोष ना हो तो उसका हो जाएगा दोषी। दोषी मतलब जिसमें दोष हो, तो निर्दोष का विलोम हो जाएगा दोषी। कर लेते हैं लास्ट वाला जो गद्यांश है उसको जल्दी से। फोर्थ गद्यांश। चींटी और टिड्डा पड़ोसी थे। टिड्डा जानते हो, हरे कलर का होता है ना, उचकता है। चींटी और उसका परिवार बहुत परिश्रमी था। वह लोग सारे दिन मेहनत करते थे। वे चावल, चीनी, आटा इकट्ठा करते, जितनी ज़रूरत हो उतना खाते और बाकी संग्रह कर लेते। संग्रह करना मतलब इकट्ठा करके रख लेना। बारिश के लिए इकट्ठा करते हैं चींटी, खाना लेते हैं। दूसरी ओर टिड्डे परिवार के लोग अपने समय एक एक क्षण मस्ती में गुजारते। उस साल सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ी। टिड्डे और चींटी बाहर जाकर भोजन की तलाश नहीं कर पा रहे थे। टिड्डों के पास तो भोजन था नहीं क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं बचा कर रखा था। टिड्डा जी चींटी से बोले, क्या आप मुझे कुछ खाना दे सकते हैं? मेरा परिवार भूखों से मर रहा है। चींटा जी ने कहा, मैं दे सकता था पर मैंने कठोर परिश्रम किया है। यह भोजन मेरे और मेरे परिवार के लिए है। सारे बसंत और गर्मी के मौसम में तुम लोगों ने क्या करते रहे? आप मस्ती करते रहे ना भाई, तो क्यों कोई बताएगा? टिड्डा जी ने कहा, मौसम इतना सुहावना था कि हम सारे मौसम में नाचते गाते ही रहे। चींटा जी बोले, तो जाओ और जाड़ा भी नाचते नाचते बिता दो। याद रखो, परिश्रम, कठिन परिश्रम आसान तो नहीं परंतु फल मीठा होता है। बिल्कुल आपके ऊपर ही फिट होता है बच्चों। जिन बच्चों ने साल भर पढ़ाई की है, ठीक ढंग से मेहनत की है, परिश्रम किया है, उनको कल बढ़िया
पेपर करके होगा ही होगा, क्योंकि आता है सब कुछ। और जो बच्चे पूरी साल क्या करते रहे, मस्ती में बिताते रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, वो उनका पेपर उतना अच्छा नहीं जाएगा और हो सकता है वो आकर पछताएंगे, है ना, कि काश मैंने पूरी साल पढ़ लिया होता तो मैम ने ये क्वेश्चन भी पढ़ाया था, ये भी पढ़ाया था, मैंने सीखा होता तो बन जाता, है ना। और जिनने किया है वो तो बढ़िया अच्छे मज़े से अपना आएंगे और बताएंगे, कमेंट्स कर करके, फ़ोन कर करके बताएंगे कि मैम बहुत अच्छा पेपर गया, 1 मिस्टेक 2 मिस्टेक। और कुछ तो बहुत अच्छे हैं जो ये भी बोलेंगे कि मिस्टेक हुई ही नहीं मैम, पूरा 100/100 करके आए हैं। ठीक है ना, बस मुझे बिल्कुल यही सुनना है। कल का इतने टाइम आप लोग फ़ोन लगाने लगे होंगे मेरे हिसाब से जल्दी, कितना देर तो, हाँ 2 बजे तक तो आपके कॉल आ ही जाएंगे। चलिए ठीक है। हाँ 76 वाला चींटी का परिवार था। तो चींटी नहीं है भाई, चींटे है, चींटी से बड़ा होता है चींटा, देखा है आपने। कठोर परिश्रम वाला था चींटे का परिवार। जाड़े के मौसम में क्या हुआ, टिड्डे पार्टी बना रहे थे, पार्टी में गए, टिड्डों के पास बहुत भोजन था, टिड्डे जोश और मजे में थे, टिड्डे भूखे बेहाल हो गए थे, है ना। जाड़ा जब ठंडी, अभी जाड़ा ठंडी का मौसम अभी चल रहा है ना, तो इसी समय अभी टिड्डे दिखाई नहीं देते हैं, तो वो भोजन के लिए निकलते ही नहीं है, उनको मिल है ना ठंड के कारण। ये अनुच्छेद में किस शब्द का अर्थ इकट्ठा करना है, अभी हमने आपको बताया था, एकत्रित करना, संग्रह करना, इकट्ठा करना, है ना, एकत्र करना। ठीक है। चींटियों ने टिड्डों की मदद क्यों नहीं की, क्योंकि वे लालची थे, वे निर्दयी थे, वे अपना सारा भोजन अपने पास रखना चाहते थे, वे टिड्डों को सबक सिखाना चाहते थे। बिल्कुल, आप लोग भी सबक सिखाना है तो सिखा सकते हैं कि भाई आपने साल भर मदद नहीं की, पढ़ाई नहीं की, तो हम क्यों आपकी मदद करें। कहानी से आपको क्या संदेश मिलता है, कुछ खाना संग्रह करो, मौज मस्ती करो, कठिन परिश्रम आसान नहीं पर इसका फल मीठा होता है, केवल कठिन परिश्रम करना ही अच्छा है। आप बताइए आपको क्या शिक्षा मिला, क्या संदेश मिला। मुझे तो यही मिला भाई कि कठिन परिश्रम करना चाहिए, आसान तो नहीं है पर लास्ट में इसका फल मीठा होता है। सभी बच्चों को एक बार फिर पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल धो के आना है, पेपर एकदम फुल का फुल करके आना है, जिसको कहते हैं धो डाला, बढ़िया मस्त करना है। कल का दिन, आने वाला दिन जो है आप सबके लिए बहुत ही शुभ हो। ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों, ऑल द बेस्ट।